देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का असर दिखने लगा है। उपभोक्ता अब इस नए कानून का फायदा उठाना शुरू कर चुके हैं। ताजा मामला यूपी के मिर्जापुर जिले का है, जहां रोडवेज बस को एक यात्री से ज्यादा किराया वसूलना भारी पड़ गया। यात्री ने परिवहन विभाग पर 20 लाख रुपए मुआवजे का दावा ठोक दिया। मिर्जापुर शहर के पंसरिया टोला के रहने वाले विवेक गोयल ने यूपी रोडवेज पर ज्यादा किराया वसूलने का आरोप लगाया। इसको लेकर गोयल ने उपभोक्ता फोरम में अपील भी दायर कर दी। इस अपील में परिवहन विभाग पर 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का मुकदमा दायर किया गया है। विवेक गोयल के मुताबिक वो हमेशा रोडवेज बसों से ही सफर करते हैं। यूपी रोडवेज यात्रियों से ज्यादा पैसे की वसूली कर रहा है। वो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से वाराणसी कैंट के बीच रोडवेज बस से हमेशा सफर करते हैं। रोडवेज इस यात्रा के लिए बस के यात्रियों से 103 किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूलती है, जबकि 30/11/2019 को हमने रॉबर्ट्सगंज से वाराणसी के सफर में बस का मीटर की फोटो ली तो ये दूरी 91 किलोमीटर थी। अगर इस हिसाब से देखें तो रोडवेज अवैध तरीके से 14 रुपए की अतिरिक्त वसूली कर रहा है। साल भर में यात्रियों से करोड़ों रुपए की वसूली अधिक की जाती है। इस वजह से मुझे मानसिक परेशानी हुई। उद्धव फोरम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें रावटगंज से वाराणसी की दूरी है 91 किलोमीटर, लेकिन विभाग 103 किलोमीटर का भाड़ा हर यात्रियों से लेता है। काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए हम कोई मुकदमा या कोई बात कर नहीं पाए। पिछले 30/11/2019 को हम स्वयं बस पर बैठे, रावटगंज से वाराणसी की यात्रा किया। रावण बस में बैठने के पश्चात तत्काल उस बस के मीटर की रीडिंग अपने मोबाइल से लिया और बनारस कैंट पहुंचने पर डिपो के अंदर से उस मीटर की पुनः रीडिंग लिया। उससे ज्ञात हुआ कि वाराणसी और बनारस रावटगंज की दूरी मात्र 91 किलोमीटर है, लेकिन परिवहन विभाग हर यात्रियों से 103 किलोमीटर भाड़ा नाजायज़ रूप से ले रहा है, जिसमें 14 रुपये की मिनिमम क्षति हर यात्रियों की हो रही है। इस तरह से एक दिन में 5000 यात्री यात्रा किया तो 70,000 रुपये का जो है वो सरकार ने या निगम ने जनता के ऊपर चूना लगाया। महीने में 21 लाख रुपए हुआ और साल में 2,55 लाख रुपए हो जाता है। वहीं यूपी रोडवेज के अधिकारी हरिशंकर पांडे का कहना था कि कभी कभी बस दूसरे सड़क मार्ग से चली जाती है, इसलिए दूरी कम हो जाती है। रोडवेज किराया ज्यादा नहीं वसूल करता। ये सरासर गलत है और गलत तथ्यों पर आधारित है। वास्तव में रोडवेज की बसों का सोनभद्र से वाराणसी कैंट वाया मोहन सराय रूट है और उसी रास्ते बस जाती हैं और जानी चाहिए। कभी कभी ये होता है कि शहर के कुछ यात्री जो DLW और इधर गोदवलिया साइड के होते हैं, परिचालक पर दबाव डालकर रात के समय जब ट्रैफिक नहीं के बराबर रहता है, बसें अखरी मोड़ से शहर को मोड़ लेती हैं, जो जाके लहरतारा पर मेन सड़क में मिल जाती है और कैंट बसें चली जाती हैं। वो उस रास्ते से बस जाना निषिद्ध है और रोडवेज का वास्तव में किराया वाया मोहन सराय कैंट 113 किलोमीटर बिल्कुल सही है, 103 किलोमीटर बिल्कुल सही है। बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून पूरे देश में लागू हो गया है। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान ले रहा है। तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में लाया गया। नए कानून में ग्राहक ठगे जाने पर खुद ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। पंजाब केसरी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट।